नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यानी बहुत सारी जो डिजिट्स होती हैं, काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं, हम उनका वर्ग हम इजीली कैसे ज्ञात करें, उनका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करें। हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो हमने लिया है 18 का। हम कर रहे हैं 18 का वर्ग। ये जो चिन्ह है ये वर्ग का है, हमें करना है 18 का वर्ग। तो हम कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम आधार लेंगे सबसे पहले किसी भी संख्या का। आधार हम कैसे लेंगे, आधार हम लेंगे या तो हम 10 लेंगे या 100 लेंगे या 1000 लेंगे। अब देखिए संख्या क्या है, संख्या है 18। ये किसके समीप है, 10 के समीप है, 100 के समीप है, 10 के समीप है। तो जिसके समीप है उसे हम ले लेंगे आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 10। समझ में आया, आधार क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए जो 18 है वो 10 से कितना अधिक है, 10 से अधिक है 8। तो हम इसके दो पार्ट्स कर लेंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो 18 है वो 10 से 8 अधिक है, तो इस वाले पार्ट में 18 में 8 जोड़ देंगे। अधिक कितना है, 8 अधिक है। और इस वाले पार्ट में जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, संख्या जितनी अधिक है उसका वर्ग कर देंगे। अधिक कितनी है संख्या, 8 अधिक है, तो हमने उसका वर्ग कर दिया, कितना आ गया, 64 प्राप्त हो गया। दोबारा देख लीजिए क्या किया है। इस वाले पार्ट में तो जो पहला पार्ट है उसमें हमने जितना अधिक है उसको जोड़ दिया है। अधिक है 8, तो 18 में 8 जोड़ दिया। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने जितना अधिक है उसका वर्ग कर दिया है। 8 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में देखिएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे, 26 प्राप्त होगा यहाँ पर। और ये 64 ऐसे के ऐसे ही है। अब देखिए आधार क्या है, आधार है 10। शून्य कितनी है इसमें, 1 है। तो जितनी आधार में शून्य होंगी उतनी ही संख्याएं हमारी इस वाली तरफ रहनी चाहिए। जिधर तरफ 64 लिखा हुआ है, जो दायां पक्ष है, उतनी ही संख्याएं रहनी चाहिए। हमारी आधार में 0 है, 1, और इधर तरफ डिजिट्स कितनी है, 2, रहनी कितनी चाहिए, रहनी चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे। 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 26 और 6 हो जाएंगे 32। इधर तरफ कितना शेष बचेगा, इधर तरफ शेष बचेगा 4। और अब इन्हें लिख देंगे एक साथ, कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 324। इजी है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है। किया क्या है हमने, 18 है वो 10 से 8 अधिक है, तो हमने एक वाले पार्ट में तो 8 जोड़ दिया और जो दूसरा पार्ट था उसमें 8 का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, 64 प्राप्त हो गया। 18 और 8 हो गए 26। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर 64 का 64 ही रहा। अब आधार में शून्य है वो 1 है, और इधर तरफ जो संख्याएं हैं वो 2 हैं। 64 में 2 हैं जबकि रहनी चाहिए 1। तो 6 को हम इधर ले आए 26 के पास में, 26 और 6 हो गया 32। और इधर तरफ 4 शेष बच गया, इसे हमने एक साथ लिख दिया, प्राप्त हो गया 324। आगे देखिएगा, हम कर रहे हैं 16 का स्क्वायर। इसी है बहुत ही। क्या करना है, हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहली वाली पार्ट में आधार देखेंगे, पहले आधार क्या रहेगा, 10 रहेगा, क्योंकि जो 16 है वो 10 के समीप है। पहली वाले पार्ट में 10 से कितना अधिक है, 16, 6 अधिक है, तो 6 जोड़ दिया 16 में, और इधर तरफ 6 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 36। 16 और 6 हो गए 22। उसके पश्चात में आधार में शून्य कितनी है, 1 है, तो इधर तरफ संख्या कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। 3 का पक्षांतरण कर दिया, 22 और 3 कितने हो गए, 25 हो गए। इधर तरफ कितना शेष बचा, 6 बचा, इसको एक साथ लिख दिया, हो गया 256। आंसर कितना प्राप्त हो गया, 256। अभी तक जो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे उनमें आधार कितना था, आधार था उनमें 10। अब हम देखेंगे जिनमें 100 का आधार है उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। किसका वर्ग करना है, हमें वर्ग करना है 104 का। हम करेंगे 104 का वर्ग। तो क्या करेंगे, आधार देखेंगे। 104 10 के समीप है, 100 के समीप है, 100 के समीप है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा 100। आगे देखिएगा 104 है वो 100 से कितनी अधिक है,
4 अधिक है, तो 104 में हम कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, वही 2 पार्ट्स बनाए हमने, अधिक कितना है 4, तो इस तरफ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 104 और 4 को जोड़ा कितना प्राप्त हो गया 108, इधर तरफ 16 ही रहा, आधार में शून्य कितनी है 2 है, इधर तरफ संख्याएं कितनी रहनी चाहिए 2 रहनी चाहिए, 2 ही है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इधर तरफ एक साथ करके हमने इसको लिख दिया है। 100 आधार लिया, अधिक कितना है 104, 100 से 4 अधिक है तो 4 को जोड़ दिया और इधर तरफ भी 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 हो गया। 104 और 4 को जोड़ा 108 आया, जो 100 है उसमें शून्य आती हैं 2, तो इधर तरफ भी शून्य होनी चाहिए 2, इस वजह से हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, आंसर प्राप्त हो गया। आगे देखिएगा, आगे लिया हमने 115 का स्क्वायर, आधार क्या रहेगा, आधार रहेगा 100, उसके पश्चात में 115, 100 से कितना अधिक है 15 अधिक है, तो इस वाले पार्ट में 15 जोड़ दिया और इस वाले पार्ट में 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 115 और 15 को जोड़ेंगे प्राप्त होगा 130, 225 ऐसे के ऐसे लिखा। आधार में शून्य कितनी है 2 है, इधर तरफ संख्याएं कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, जबकि है कितनी 3, तो इस वाले 2 को इधर तरफ ले आएंगे, 103 में 2 जोड़ देंगे, 130 में 2 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 132 और इधर तरफ बचा 25, इसे एक साथ करके हमने लिख दिया है। अब देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े 100 वाले, वो ऐसे थे कि 100 से इतना अधिक, कम वाले हमने नहीं पढ़े, तो इस वाले एग्जाम्पल में हम कम वाला देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 98 का स्क्वायर, हमें 98 का वर्ग करना है। 98 किसके समीप है 100 के समीप है, तो आधार क्या रहेगा, आधार रहेगा 100 आधार ले लिया। अब देखिए ये 100 से क्या है कम है, और कितना कम है 2 कम है, तो इस वजह से अब हमें जोड़ना नहीं है घटाना है, क्योंकि कम है 2 कम है तो हमने 2 को घटा दिया, और कम कितना है 2 है तो उस -2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 98 में से 2 जाएंगे तो 96 बचेंगे। अब देखिए आप ये कहोगे कि 04 क्यों लिखा यहाँ पर, 04 क्यों लिखा, आधार में शून्य कितनी है 2 है, इधर तरफ संख्याएं कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, जबकि इधर 1 ही है, खाली 4 ही आ रहा है, तो हमने 2 संख्याएं मैनेज करने के लिए 4 के आगे 0 लगा दिया। समझ में आया, क्योंकि आधार में 2 0 है और 2 संख्याएं इस तरफ होनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ एक ही संख्या है 4, तो हमने 2 संख्याएं प्राप्त करने के लिए 4 के आगे 0 लगा दिया। 4 के पीछे मत लगाइएगा, वो 40 हो जाएगा, आगे लगाते हैं हम तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और फिर इसे एक साथ करके लिख दिया, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो यदि कम है 100 से तो आप माइनस करेंगे, और ज़्यादा है तो आप प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। आगे देखिएगा, अब तक जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े वो 10 से कम, 100 से ज़्यादा, 100 से कम, 10 से अधिक ऐसे थे, पर ऐसा कोई नहीं था कि 10 से बहुत ज़्यादा हो और 100 से बहुत कम हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया है, हमें करना है 23 का स्क्वायर। 13 होता तो हम क्या करते, वही 10 आधार ले लेते। अब 23 में हम क्या करें, 20 आधार लें, नहीं, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, आधार तो हमेशा 10 या 100 ही रहेंगे, तो आधार तो आपको अब भी 10 ही लेना है। क्या चेंजेस होंगे ये मैं आपको बताती हूँ, वो ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसे। आप 20 से मान के चलिए, 20 से देखिए आप, 20 से कितना अधिक है 23, 3 अधिक है। अब इस 2 को भूल जाइए, 3 अधिक है तो 23 में जोड़ दिया हमने 3 अधिक है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। ये दोनों चीज़ें तो हमने वैसे ही की जैसे अब हम तक करते आ रहे हैं। एक जो आपको करना है, आप देखिए 20 कब प्राप्त होगा, जो हम 10 में 2 का गुना करेंगे, तो उस 2 का हमने यहाँ पर गुना कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 23 की जगह 33 होता, तो उस स्थिति में क्या करते, हम यहाँ पर 3 का गुना करते। यहाँ पर जो हमने 2 का गुना किया वहाँ पर हम 3 का गुना करते, क्योंकि उस कंडीशन में हम 30 से लेके चलते इसे,
जैसे अभी हम 20 से अधिक लेके चले ना, ऐसे ही हम 30 से अधिक लेके चलते और हम 3 का गुना करते। क्यों? क्योंकि 30 कब प्राप्त होता जब हम 10 में 3 का गुना करते, 20 कब प्राप्त होगा जब हम 10 में 2 का गुना करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 का गुना कर दिया है। बाकी सेम प्रोसेस है। क्या किया है हमने आधार तो 10 ही लिया है, फिर हमने देखा 20 से कितना अधिक है, ये 23, 20 से अधिक है 3, तो 23 में हमने जोड़ दिया 3, अधिक कितना है, अधिक है 3, तो उस 3 का वर्ग कर दिया, 9 आ गया। फिर हम ये देखें कि 20 कब प्राप्त होगा, क्योंकि हम 20 आधार लेके चल रहे हैं, जो 23 के लिए वो हम 20 लेके चल रहे हैं, आधार तो 10 ही है पर वैसे हम 20 लेके चल रहे हैं। जो हमने अधिक देखा वो हमने 20 से देखा, ना कि 10 से देखा। तो 20 कब प्राप्त होगा जब हम 2 का गुना करें 10 में, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का गुना कर दिया है। फिर 23 और 3 कितना आएगा, 26, 26 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 52, इधर तरफ 9 ही रहा, एक साथ लिख दिया इसे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 529। आगे देखिएगा, आगे है 64 का स्क्वायर। क्या करेंगे, आधार तो हमें वही 10 लेना है 64 के लिए। अब देखिए 64 समीप किसके है, 60 के, 60 से अधिक कितना है, 4, तो 64 में जोड़ दिया 4। फिर 4 अधिक है तो हमें 4 का वर्ग करना होगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब हमने 60 से माना इसको, 60 कब प्राप्त होगा जब हम 10 में 6 का गुना करेंगे, तो उस 6 का हमने यहाँ पर गुना कर दिया है, जोड़ के और गुना करेंगे आएगा 408, इधर तरफ 16 ही रहेगा। आधार कितना है, 10 है, इधर तरफ संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि 10 में शून्य कितनी है, 1, तो इधर तरफ संख्या भी रहनी चाहिए 1। तो ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है, इस 1 को हम इस तरफ ले आएंगे, 408 में 1 जोड़ेंगे आएगा 409, इधर तरफ शेष बचेगा 6, एक साथ लिख देंगे आ जाएगा 4096। ये हो गया 64 का वर्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये है 309 का स्क्वायर। हमें करना है 309 का स्क्वायर करना है हमें। आधार अब देखिए 10 लेंगे 100 लेंगे, 100 लेंगे, 309 है, 100 है, तो आधार क्या रहेगा, 100 रहेगा। फिर देखिए 300 से कितना अधिक है, ये 9 अधिक है, तो 309 में 9 जोड़ देंगे, अधिक कितना था 9, 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 81। 300 कब प्राप्त होगा जब 100 में 3 का गुना करेंगे, तो 100 यहाँ पर जो 100 में 3 का गुना किया उसे यहाँ पर हमने गुना कर दिया। 309 और 9 जोड़ेंगे 318 आएगा, 318 का जब हम 3 से गुना करेंगे तो 954 आएगा, इधर तरफ 81 ही रहेगा। जो आधार है यानी कि 100, उसमें शून्य कितनी है 2, इधर तरफ संख्याएं कितनी रहनी चाहिए 2 ही है, तो हमने बस इसे एक साथ लिख दिया, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो आपने देखा कितनी बड़ी डिजिट्स का भी हमने कितनी जल्दी आंसर निकाला। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ जो आप सभी को करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैं आपको दे रही हूँ 405 का वर्ग, या आपको सॉल्व करके बताना है कि 405 का वर्ग कितना होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।